इमरान खान से कहता हूं हरगिज IMF के मुआहदे पर दस्तखत मत करना, ये डेथ वारंट है। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने कहा कि हमें बताया गया है IMF चाहता है ओपोजिशन भी दस्तखत करे, यानी दूसरे लफ्जों में इमरान खान भी दस्तखत करे उस एग्रीमेंट पर जो ये हुकूमत IMF से करना चाहती है। इसका वाहिद मकसद ये है कि वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बांधना चाहते हैं ताकि अच्छी और अवामी पार्टी भी कोई आए तो वो इस शिकंजे में से ना निकल सके। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि खबरदार इस मुआहदे पर कतन दस्तखत ना करना। ये डेथ वारंट है, पाकिस्तान का डेथ वारंट। इस पर दस्तखत करने के बाद उन मुजरिमों की सफों में आप भी शामिल हो जाएंगे जो इस काम पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा IMF से तकरीबन $6 बिलियन की बात हुई है, इसमें से आधा उन्होंने अदा कर दिया है, आधा अभी रहता है। वो 1 या 1.5 बिलियन देंगे और वो 1.5 बिलियन के बाद आपको बिल्कुल तहस नहस करके रख देंगे। शराइत इंतहाई सख्त और यकतरफा आप पर लगाई जा रही है, वो नॉन निगोशिएबल है, यानी किसी सूरत उस पर नरमी नहीं दिखाई जाएगी। दूसरे लफ्जों में जालिमाना शराइत हैं, उनको कोई गर्ज नहीं इससे अवाम और मुल्क का क्या बनता है। हुकूमत इस वक्त ये कह रही है इस वक्त हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं, हम इस पर दस्तखत करें और ये कर्जा हासिल करें। इसकी वजह यह है कि आपके पास जो रिजर्व हैं वो $3 बिलियन पे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सिर्फ 18 दिन के लिए काफी हैं। इसका मतलब है 18 दिन बाद आपके पास कुछ नहीं होगा। सूरत हाल ये है, आमदन भी कोई नहीं, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा। ये IMF जो शराइत रख रही है, अगर इनमें ये शराइत होती कि आप नए टैक्सेस लगा दे तो फिर तो ठीक था, लेकिन चंद एक शराइत ऐसी थी जो खौफनाक थी। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने ये कहा 300 यूनिट तक अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है तो उसका रेट बड़ा नॉमिनल होगा, इससे ज्यादा होगा तो उससे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तकरीबन 88% लोग हमारे ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ 300 यूनिट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में भी ये शराइत रख दी गई हैं। ये 300 वाला ब्रैकेट खत्म करेंगे और उनको भी इसके ऊपर रेट अदा करना पड़ेगा। मैक्सिमम रेट लगाकर दूसरों को देते हैं। अब आप सोचें आम आदमी किधर जाए, पहले ही तकलीफ में है। 20 से 25 हजार माहाना तनख्वाह है, बास तो सिर्फ 12 से 15 हजार लेते हैं, तो इसमें बिजली का बिल देने के बाद खाने के लिए क्या बचेगा? किसी को बच्चा पढ़ता है तो फीस देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स आपके सामने हैं, जिनकी वजह से आपको डॉलर्स आते हैं, उनको आप कुछ सस्ती बिजली देते हैं, वो भी कहते हैं खत्म कर दो। इसका मतलब आपकी एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। शिकंजा जो कि वक्त के साथ साथ हमारे विजन लेस लीडर्स कर्ज लेते गए और आज हमें इस हाल में पहुंचा दिया जहां हम कर्ज लिए बगैर चल भी नहीं पा रहे। कर्ज जब लिया तो सोचा नहीं कि उतारेंगे कैसे, पैसा उतारने की कोई प्लानिंग नहीं, बस पकड़े जाओ और लगाते जाओ और बनाते जाओ। आपके डिफेंस बजट को भी कम करने का कहा जा रहा है, जिसमें तकरीबन 400 अरब रुपया कम हो जाएगा अगर आपका पेंशन का बजट शिफ्ट होकर डिफेंस बजट में चला जाता है। इसका मतलब है आपने पेंशन देनी है उन्होंने पैसे से जो बजट में आपको, जिसमें तकरीबन 400 रुपया कम हो जाएगा अगर आपका पेंशन का बजट शिफ्ट होकर डिफेंस बजट में चला जाता है। इसका मतलब है आपने पेंशन देनी है उन्हीं पैसों से जो बजट में आपको मिल रहे हैं, लिहाजा 400 अरब रुपया कम हो जाएगा। आपके मुल्क का दिफा कमजोर हो गया, लोगों के एसेट्स और उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मांग रहे हैं, आपकी सोवरेनिटी उनके हाथ में चली जाएगी, वो हाकिम बन गए। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा साथ ही साथ मैं जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूँ खुदारा अपने असरो रसूख को इस्तेमाल करें, इस हुकूमत को उस रास्ते पर लाएं कि फौरी इलेक्शन करवाएं, एतमाद वाली हुकूमत आए, लोग इन्वेस्टमेंट लाएं, बाहर के लोग भी पैसा पाकिस्तान भेज सकें।